जाओ। वेल हेलो एवरीवन एंड आई नो कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं एंड आई होप आप सभी बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपने जीवन में जस्ट लाइक श्रीकांत तिवारी, क्योंकि भाई हर बार की तरह इस बार भी तिवारी जी की लगी पड़ी है, बट हर बार से 10x ज्यादा। फैमिली मैन सीजन 3 सेम इंटेंसिटी विथ मोर इमोशनल बैकग्राउंड, एंड जब आप इसे देखते हो ना तो ये आपको ऑन द एज रखती है एंड यू आर टोटली इनटू द मोमेंट कि भाई आगे क्या भसड़ होगी कहानी में। इस बार भी वही सेम फैमिली डायनामिक्स है, बट इस बार थोड़ी टेंशन बढ़ चुकी है। दोनों का मामला डाइवोर्स तक पहुंच चुका है, बेटी वोक हो चुकी है, बेटा लौंडिया के पीछे पागल हो चुका है, मियाँ बीबी में फिजिकल डिस्टेंसिंग बढ़ चुकी है, बट मेंटली दोनों एक दूसरे का भलाई चाहते हैं, बच्चों का भलाई चाहते हैं। दोनों आपस में बतियाते नहीं हैं, बट अगर कोई परिवार वाला अगल वाला कोई घर में आ जाए दोनों नाटक कर लेते हैं अच्छा खासा। भाई श्रीकांत तिवारी इसमें महारत हासिल कर रखे हैं। 25 साल के शादीशुदा जिंदगी में हर बार झूठी बोलते हैं। तो या ही इज़ वेल इक्विप्ड विद द आइडिया ऑफ टेलिंग द लाई, बट या उनकी वाइफ के चेहरे पे वो दिखती है कि हाँ भाई बंदी ऑकवर्ड हो रही है, इमोशनली दोनों के बीच में बॉन्डिंग्स खराब है। वो सारी चीज़ों जिस तरह से दिखाया गया है यू विल बी इम्प्रेस्ड बाई डैट। एंड जिस तरह श्रीकांत तिवारी अपनी बेटी से पूरा कन्फेस करते हैं कि नहीं भाई बेटी मेरी ही गलती है, तेरी माँ की कोई गलती नहीं है, मैं ही इमोशनली अवेलेबल नहीं था। ये तिवारी जी का जॉब प्रोफाइल था जिसके कारण वो इमोशनली अवेलेबल नहीं थे अपने वाइफ के लिए, बट जनरली इंडियन मर्द इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही सिखाया जाता है कि भाई मर्द रोते नहीं, मर्द बोलते नहीं, मर्द फीलिंग शेयर नहीं करते। तो वो जो आइडिया है उसको अलग तरीक़ा से यूज़ करना गुड चॉइस है। बाकी सीजन 1 सीजन 2 के तरह इस बार भी देश खतरे में है, बट इस बार फर्क इतना है कि भाई अपना तिवारी जी पे शक है कि भाई यही बंदा तो गद्दार नहीं कहीं। देखो इस कहानी का जो यूएसपी बन सकता है, जो बेस्ट सेलिंग पार्ट बन सकता था नागालैंड वाला पूरा इशू, वही इसका मोस्ट ड्रॉबैक पार्ट भी बन रहा है। क्योंकि देखो उस मुद्दे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जिसके चक्कर में जो कैरेक्टर्स हैं उनके मोटिव्स उतने इंटेंस फील नहीं होते, उनका जो कैरेक्टर आर्क है वो उतना ज़्यादा ड्रिवन फील नहीं होता है कि भाई ये बंदा ऐसा कर क्यों रहा है, इसकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इस तरह से क्यों हैं, वो क्यों तुम्हारे नेता करके बात करते हैं। वो जो इंटेंसिटी है ना वो उतनी अच्छे से फील नहीं होती। अगर किसी को नागालैंड की हिस्ट्री नहीं पता, उनके कन्फ्लिक्ट्स नहीं पता, उनके बारे में नहीं पता, तो दे विल नेवर गेट द आइडिया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। एंड उस बैकग्राउंड पे ये कहानी वीक फील होती है कि भाई इन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया, जिस चक्कर में कहानी कहीं ना कहीं उस मामले में जो मेन क्रस था कहानी का कि भाई ये मुद्दा यहाँ से उठ के यहाँ चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ फेड आउट कर जाती है। एंड मोर ओवर कहानी जस्ट श्रीकांत की बन जाती है, मतलब ओवरऑल जो इंडिया वाला मुद्दा था वो डाइल्यूट कर दिया जाता है इस चक्कर में। तो अगर वहाँ पे फोकस किए रहते अजय डीके ने तो भाई कहानी एक्सेप्शनली गुड हो सकती थी। अभी भी बढ़िया है, यू कैन गो फॉर इट, बट हाँ कमियां हैं, बेसिक कमियां हैं। मतलब वो जो इमोशंस है जिस तरह से हिट होने चाहिए थे उतने ज़्यादा हिट नहीं होते, लाइक द सीजन 1 एंड सीजन 2। फैमिली वाला बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बट ये जो नागालैंड वाला इशू था इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी कहानी में, क्योंकि कहानी का जिस तरह से आपने पेसिंग रखा, शुरू के 5 एपिसोड काफ़ी स्लो, बट आपको ऑन द एज रखते हैं, आप जानना चाहते हो भाई आगे क्या भसड़ होगी, बट जैसे ही लास्ट के जो 2 एपिसोड आते हैं उनकी पेसिंग जो है वो ऑलमोस्ट 2 to 3x बढ़ जाती है लास्ट 5 एपिसोड से। एंड जो इम्पैक्ट था उतना फील होता नहीं है जितना होना चाहिए था आई गेस। एंड आई हाईली रिकमेंड कि भाई जो नागालैंड वाला इशू तो उस पर मतलब डेडिकेटेड 10 मिनट भी दे देते हैं ना किसी एपिसोड में, तो कहानी की जो इंटेंसिटी थी ना वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। बाकी जो राज एंड डीके ने काम किया है वो हमारे मूवीज़ वाले स्पाई और पुलिस यूनिवर्स के गाँव पे डंटा बजाने वाला काम किया। मतलब यार हर बार ये प्रूव करते हैं कि भाई ये जो तुम स्पाई यूनिवर्स और पुलिस यूनिवर्स का डंका पीट रहे हो ना बैठ के, कुछ वैसा है नहीं, हम असली काम कर रहे हैं। एंड दे डिड अ बेटर जॉब। लाइक जो ये पूरा यूनिवर्स है फैमिली मैन वाला, आई लव्ड इट भाई। मतलब क्या लाजवाब काम है भाई, मतलब आपको देख के मज़ा आता है लिटरली। कोई कुछ भी बोल ले आप देखोगे, आप हुक्ड रहोगे, आप इंजॉय करोगे, आपका टाइम वर्थ स्पेंड फील होगा। किसी के साथ बैठ के देख रहे हो तब भी मज़ा आएगा, अकेले देख रहे हो तब भी मज़ा आएगा। इट्स नॉट समथिंग कि भाई तुम्हें लोग चाहिए देखने के लिए। कई सीरीज़ होती हैं जहाँ आप कुछ लोगों के साथ बैठे हो तो मज़े आते हैं देखने में, हॉरर सीरीज़ हो गई या फिर थ्रिलिंग वाली सीरीज़ हो गई। ये वैसी सीरीज़ नहीं है, यू जस्ट आर अलोन एंड वॉचिंग अ फकिंग ग्रेट स्टोरी विच इज़ अनफोल्डिंग लाइक अ पजल। तो या इट्स अ गुड वॉच। बाई कंक्लूजन यही है कि भाई अगर समय है तो देखो कि भाई ये जो सिनेमा था मैंने बहुत इन्जॉय किया देखने में, एंड आई थिंक आप भी इन्जॉय करोगे अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। तो ये मेरा दावा है, मतलब वैसे मैं हमें बातें नहीं कर रहा, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो तो आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद आने वाली है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीक काफ़ी कुछ आने वाले, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4, एकाकी, ऊपर से हमने एक अच्छी खासी वीडियो प्लान करके रखी है, विल बी कमिंग विद दैट टू।